एक बार फिर सबको सलाम। सब खुश हैं? आइए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोलिए और मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि गलील से रवाना होकर यरदन के पार यहूदिया की सरहदों में आया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने इन्हें अच्छा किया। और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने इन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से इन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, मगर इब्तदा से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो ज़ना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह करे वो भी ज़ना करता है। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। सब तशरीफ। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा अनुमान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, बट फ्रॉम बिगिनिंग इट वॉज नॉट सो। लेकिन इब्तदा में ऐसा ना था। और आज ये जो शादियों का जो सिलसिला है पाकिस्तान के अंदर या दूसरे ममालिक के अंदर, तो ये दिन ब दिन जो तलाक़ों का सिस्टम है ये पाकिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ, और सबसे ज़्यादा जो तलाक़ों का सिस्टम है ये अमेरिका के अंदर है। इसकी शरह बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान के अंदर भी अब इसकी शरह दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। तो इसी ताल्लुक़ से चंद बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। शादी और तलाक़ का जो हमारा मतन है, देखिए जो हमारा टॉपिक है वो ये है, बट फ्रॉम द बिगिनिंग इट वॉज नॉट सो। लेकिन इब्तदा में ऐसा ना था। तो बड़े ध्यान के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ आप खुदा के कलाम को सुनिए। और जितने भी यहाँ शादीशुदा बैठे हैं और जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं और जिनकी शादियाँ नहीं हुई, ये मैसेज याद रखें, दोनों ही याद रखें अफराद के लिए, ताकि इस कलाम को आप सुनकर इसके ऊपर अमल कर सकें। और एक बात हमेशा याद रखें, सच्चाई को हमेशा सच्चाई के साथ बयान करना चाहिए। सच्चाई को हमेशा, और अगर आप सच्चाई को सच्चाई के साथ बयान नहीं करते तो कलाम दोगला नहीं है, दोगले सर आप हैं। दोगलापन आपके अंदर है। और सही जो डायरेक्शन है कलाम की, उसके ऊपर याद रखें, कलाम आपको सही सिमत की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और अगर आप सच्चाई को सच्चाई के साथ बयान करेंगे तो किसी मुकाम के ऊपर कोई फैमिली, कोई घराना, कोई इस तरह का याद रखें, कोई जो फैमिली है, ख़ानदान है, वो बच सकता है। और आज पाकिस्तान के अंदर और हमारे माशरे के अंदर भी और मसीहियों के अंदर ये जो तलाक़ों का सिस्टम है, ये दिन ब दिन इसका रुझान जो है ये बढ़ता जा रहा है। थोड़ी सी याद रखें मिस्टेक या बीवी से हुई या थोड़ा सा फैमिलियों के अंदर या ख़ानदानों के अंदर प्रॉब्लम खड़ी हुई और आप याद रखें तलाक़ देने तक आ जाते हैं। और ये जो तलाक़ों का सिस्टम है ये बाइबल मुक़द्दस का हिस्सा नहीं है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, मैं तलाक़ से बेजार हूँ। याद रखिए, आप सेपरेशन कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए आप कर सकते हैं,
लेकिन ये जो तलाक है, याद रखें, छोड़ना और छोड़ना सिर्फ हरामकारी के सबब से है। यीशु मसीह ने तालीम दी है और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, अगर आप अपनी बीवी को हरामकारी करते हुए, मैं पूछना चाहता हूं ये हरामकारी क्या होती है? एक होती है ज़नाकारी और एक होती है हरामकारी। और हरामकारी दो तरीकों से है, एक रूहानी हरामकारी है और एक फिजिकली हरामकारी है। आप याद रखें, खुदा को छोड़कर किसी और माबूदों के साथ आपके रिलेशनशिप है और उनके सामने झुकते हैं और सजदा करते हैं, तो ये हरामकारी है, क्योंकि आपने अपने खुदा को, अपने मालिक को, अपने दुल्हा को छोड़कर आपने किसी और के साथ रिलेशनशिप किया है, ये हरामकारी है। और इसी तरह एक औरत एक मर्द रखते हुए किसी दूसरे मर्द के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग है या उसके साथ वक्त गुजारती है, ये बड़ी होलनाक बात है, अपना शोहर होते हुए भी। और इस तरह की जिंदगी, याद रखिए, हमारे खानदानों के अंदर, फैमिलियों के अंदर ये सिलसिला चल रहा है। और ज्यादातर याद रखिए, जो तलाकों का सिस्टम है, ये घर के अंदर अनाज या ये जो आपके घर के अंदर राशन है, या फिर आसान लफ्जों में यूं कहूंगा कि अगर फाइनेंशियली तौर पर आपके घर के अंदर प्रॉब्लम है, तो इस बना के ऊपर भी याद रखें, लोग इस हद तक चले जाते हैं कि लोग तलाकों तक मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक और इस बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, याद रखें, लोग ये तलाकों का जो सिस्टम है, याद रखें, ये जिनसी ख्वाहिश को ना पूरा करने के सबब से भी लोग तलाकों की तरफ इनका रुझान हुआ। और बहुत सारे ऐसे खानदान, ऐसी फैमिलियां, बिलफर्ज अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा और मर्द के अंदर प्रॉब्लम है, तो इस सबब से भी उसके माँ बाप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से रीजन लिखवाते हैं कि ये इस काबिल नहीं है कि औलाद पैदा कर सके। और इस सबब से भी याद रखें, फिर वो वकीलों के साथ राब्ता करते हैं और इस बना के ऊपर वो मर्द से तलाक लेते हैं। ये बात याद रखें, मसीहियों के लिए शर्म की बात है कि बेटा पैदा नहीं हो रहा, बेटी पैदा नहीं हो रही और वो तलाकें ले रहे हैं। ये माँ बाप ऐसा कर रहे हैं, ये बेटी के माइंड को, जहन को, याद रखें, टॉर्चर करते हैं और उसे समझाते हैं। ये माँ बाप, उसके बहन भाई इस तरह का ये फेल कर रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखें, क्या अब्राहम 100 साल का नहीं था? उसने तलाक की तरफ नहीं वो गया? क्या अब्राहम 100 बरस का था, सायरा 90 बरस की थी, लेकिन कोई सिस्टम नहीं, याद रखें, तलाक का, क्योंकि उन्होंने इंसानों के ऊपर भरोसा नहीं किया, उसने खुदा के ऊपर भरोसा किया। और जो खुदा के ऊपर भरोसा करते हैं, वो ये तलाकों का और तलाकों का लफ्ज मसीहों को सूट नहीं करता। याद रखें, मैं इसे तलाक दे दूंगा, मैं इसे इस तरह करूंगा। और ये सबब, याद रखें, बहुत सारे सबब हैं जिनके अंदर मेजर किस्म का जो रीज़न है वो ये है कि ये जिनसी ख्वाहिश को, याद रखें, इन्होंने इतना अप कर दिया है कि वो जिनसी ख्वाहिश नहीं पूरी और तलाकें ले रहे हैं। ये बड़ी घिनौनी बात है और ये बड़ी होलनाक बात है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ जवान बच्चियाँ भी बैठी हैं और हमारी जवान बहनें भी बैठी हैं और शादीशुदा भी बहनें बैठी हैं, भाई भी, नौजवान भी भाई भी बैठे हैं। बंद कमरे के अंदर, याद रखें, आपका रवैया कुछ और है और बाहर, याद रखें, आपका अपनी बीवी के साथ रवैया कुछ और है। मेहमानों के सामने आपका रवैया कुछ और है। और इस तरह, याद रखें, आपकी फैमिली के ऊपर अपनी बीवी के साथ, और मैंने ऐसी भी फैमिलियाँ देखी हैं जो अपनी बीवी को, याद रखें, गालियाँ देते हैं, गालियाँ। और याद रखें कि बड़ी शरीफ औरतें होती हैं जो अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को इस तरह कंप्लेन नहीं करती और इस तरह वो ज़िंदगी बसर करती रहती हैं। अभी
आपका अपनी बीवी को टॉर्चर करना, शाह उसे गालियां देना, शाह उसके ऊपर हुटिंग करना। और इस बात से भी याद रखें, जब मैं कराची के अंदर था तो एक याद रखें, एक फैमिली थी और उसके 6-7 बच्चे थे। तो उसकी बीवी इस वजह से सिर्फ तलाक ले रही थी कि इसकी आवाज़ मुझे पसंद नहीं है, आवाज़ पसंद नहीं है। वो हमारी यूनिट के अंदर वो अपने बच्चे गेट के ऊपर फेंक कर चली गई। 5-6 बच्चे थे और हम सब वहाँ गए और फिर वो बच्चे उस आदमी के हमने हैंड ओवर किए हमने। तो इस तरह याद रखें, लोग आवाज़ अच्छी नहीं लगती, लोगों के फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, इस सबब से भी याद रखें, बीवियों को याद रखें उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे और इस तरह वो मेके चली जाती हैं और इस तरह तलाकों के रुझान इससे हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। और ये सारे जो वजूहात हैं, ये सच्चाई को सच्चाई के साथ बयान करना, याद रखें सबसे मेन जो रीज़न है याद रखें वो है सच्चाई को सच्चाई के साथ बयान करना। भी आप सही अगर तालीम घरों के अंदर जाकर देते हैं और लोगों को सही टीच करते हैं और लोगों को याद रखें यीशु मसीह के बारे में सही तालीम देते हैं, ख़ानदानों के बारे में बताते हैं, फैमिलियों के बारे में बताते हैं, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि वो ख़ानदान तबाह हो जाए। और आज हमारी बच्चियाँ, शादीशुदा बच्चियाँ याद रखें घरों से भाग रही हैं। और ये भी बड़ा रुझान है कि हमारी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी जो बहनें हैं, ज़्यादा पढ़ जाती हैं तो याद रखें गैर मज़ाहिब के साथ जाकर शादियां कर लेती हैं। और ये नर्सें हजरात जो हैं, ये याद रखें, ये इनका जो रुझान है, ये इसी तरह ये सिलसिला चल रहा है। ज़्यादा अगर पढ़ी लिखी कोई भी औरत है वो याद रखें नॉर्मल बंदे के साथ फिर वो शादी नहीं करती, काला हो तो वैसे नहीं करती कोई भी। तो अगर थोड़ा पढ़ा लिखा है तो उसके साथ तो वो बिल्कुल याद रखें शादियां करती नहीं है। तो ये सिस्टम याद रखें, जब आप गैर मज़ाहिब के साथ शादियां करते हैं तो इसका याद रखें आप यीशु मसीह को रद्द करके गैर मज़ाहिब के अंदर चले जाते हैं। और ये बड़े शौक के साथ, और आज पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। आमीन। इसलिए सुनिए इस बात को, आप किसी भी चीज को हमेशा उसकी फितरत से जान लेंगे। अगर किसी भी चीज को आपने चेक करना है तो उसकी नेचर को चेक करें, नेचर को, फितरत को आप चेक करें। हर चीज अपनी फितरत से पहचानी जाती है, यानी जो वो फल लेकर आती है। खुदा जो कि नूर है, क्योंकि जो हमेशा खुदा के कलाम की तरफ वापस जाता है और खुदा के कलाम को साबित करता है, खुदा इस कलाम को जिस्मानी शक्ल में आपके सामने साबित करता है और इसके पस मंजर में हमेशा कुछ होता है। और इस पस मंजर के अंदर याद रखें बहुत सारे हमें खानदानों और फैमिलियों के अंदर हमें वजूहात नजर आती हैं कि किस तरह खानदान तबाह हो रहे हैं। इसलिए इस फरीसियों ने यीशु मसीह से सवाल किया, और सवाल क्या किया? सवाल मुझे बताएं, फरीसियों ने यीशु मसीह से सवाल क्या किया? क्या हर एक सबब से, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा? तो सुनिए, ये सवाल जो फरीसियों ने यीशु की खिदमत के आगाज ही में उसके सामने लाया गया, और यही सवाल मूसा की खिदमत के आगाज में उसके सामने लाया गया। जब यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज किया तो ये सवाल यीशु मसीह के सामने लाया गया भी। और जब ये मूसा ने जब खिदमत का आगाज किया तो मूसा के बारे में उन्होंने कहा कि क्यों मूसा ने कहा कि उन्हें तलाकनामा लिख कर छोड़ दी जाए। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी सब दिली के सबब से, इस सबब से, सब दिली की वजह से याद रखें उन्होंने अपनी बीवियों को क्या सख्ती कर रहे थे, क्या उनका दिल सख्त हो गया था इसराइल के ऊपर। याद रखें जब मूसा ने उन्हें ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि तलाकनामा लिखकर छोड़ दी जाए,
तो सब दिली उनके अंदर है क्या था, माइंड सोच उनकी क्या थी, हम क्यों अपनी बीवियों को तलाकें दे रहे हैं। उन्होंने अपनी बीवियों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया और मूसा ने कहा भाई इनके ऊपर तशद्दुद और इनके ऊपर जुल्म ना किया जाए, ऐसा करो कि इन्हें तलाकनामा देकर इन्हें लेकिन तशद्दुद और इनके ऊपर, और याद रखें जो अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है। और यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ कितने यहाँ लोग बैठे जिन्होंने आज तक अपनी बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। ये फौजी साहिबान है जो अपनी बीवियों के ऊपर हाथ नहीं उठा रहे, जो सिविलियन बैठे हैं। चाचा आपने भी उनके ऊपर उठाया। चाची आई आज? अच्छा चाची आ जाए। सुनिए, और जो मैं वो पूछना चाहता हूं कि जो कभी भी अपनी बीवियों से कभी नाराज नहीं हुई। ये चाचा काम आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हाँ, नाराज बंदा हो जाता है। बड़ा खास ये टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर याद रखें, और कितनी बीवियां जो अपने शौहरों की इज्जत करती हैं, ओरिजिनल इज्जत, रियल जो इज्जत करती हैं। ये जो साहब जी कहती रहती हैं, याद रखें, वही याद रखें उनकी पीठ के ऊपर छुरियां चलाती हैं। ये साहब जो कहने वाली है, याद रखें ये लफ्ज़ बड़ा ख़तरनाक है। ये साहब जी कहना बड़ा आसान है, लेकिन सायरा इसको साबित करती है। आमीन आमीन। सायरा कहती है कि ये मेरा खुदा है। आमीन। बड़ी दूर की बात है, उसे खुदा कहती है। याद रखें अब्राहम को, क्योंकि खुदा जैसी क्वालिटियां उसके अंदर इब्राहिम जैसे। क्या अब्राहम ने कभी अपनी बीवी को टॉर्चर किया? क्या कभी मारा? क्या पूरी बाइबल आप पढ़ लें, अब्राहम ने कभी भी, याद रखे, सायरा को ये नहीं कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगा क्योंकि हमारा औलाद नहीं हो रही। ये इब्राहिम के अंदर कभी इस तरह का आंसर नहीं आया। अब्राहम ईमानदारों का बाप है सर, वो मॉडल रोल है, इसलिए ईमानदार सायरा इस तरह की नहीं है और ना अब्राहम है। इसलिए लिखा है, जो बाइबल लिखा है, अगर तुम किसी के बहकावे में ना हो और किसी के डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई भी। पतरस के खत के अंदर लिखा है। इसलिए सुनिए, ये ईमानदारों के दिल में एक अहम तरीन सवाल है। गुनहगार इसकी परवाह नहीं करता, बल्कि ये मसला ईमानदारों के लिए है। क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? ये गुनहगारों का सवाल, ये सवाल है। गुनहगार, याद रखिए, ये गुनहगार इसकी टेंशन नहीं लेता। 3 लफ्ज बोले तलाक, वैसे याद रखे तलाकनामा लिख कर छोड़ दी जाए और सेपरेशन किया और घर से भाग गई, और इस तरह के जो सिलसिला ईमानदारों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। याद रखें, एक सवाल करना चाहता हूँ, सुने इस बात को। जो पास्टर हजरात हैं, क्या अगर उसकी बीवी मर जाए तो क्या वो बेवा से या शादीशुदा औरत से शादी कर सकता है या नहीं? आप ही कहते हैं ना, और कोई कह रहा है? अगर कोई पादरी साहिबान की बीवी मर जाए, क्या वो बेवा और शादीशुदा से शादी कर सकता है? नो सर, वो शादी नहीं कर सकता। अगर वो शादी का हुक्म जो बाइबल कहती है, दे रही है, वो याद रखे सिर्फ और सिर्फ कुंवारी के साथ शादी कर सकता है। बेवा के साथ और इस तरह का जो शादीशुदा है उसके साथ वो शादी नहीं कर सकता। सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। इसका रीज़न खुदा ने चाहा तो अगले सेशन के अंदर या अगली बार जो दूसरा हिस्सा इसका उसके अंदर मैं इसका आपको रीज़न बताऊंगा। अभी सुनिए,
क्योंकि ईमानदार हमेशा वही सब कुछ करने की कोशिश करता है जिसे वो जानता है खुदा के सामने कैसे ठीक तौर पर जिंदगी बसर की जाए। दुनिया के अंदर जहाँ कहीं मजहब का सवाल उठता है वहाँ शादी और तलाक के बारे में इसके मसले और मसाइल आते हैं। क्यों? इसलिए कि हकीकी गुनाह के आगाज का सबब है, गुनाह की इब्तिदा यही से हुई और इसी सबब से इसने हमेशा परविश पाई है, याद रखिए। और हम सब जानते हैं कि जमीन पर पहला खानदान किस तरह तबाह हुआ। कितने लोग जानते हैं पहला जो खानदान तबाह हुआ किस सबब से हुआ? हाँ, गुनाह के सबब से। पहला खानदान किस तरह तबाह हुआ? गुनाह के सबब से, फल खाने के सबब से। जैसा ख्याल किया जाता है हवा ने सेब खाया। कितने लोग एग्री हैं कि हवा ने सेब खाया? हवा ने सेब खाया, नंबर 1। नंबर 2, खुबानी ये खाई, खजूर या गंदम या कुछ और, ऐसी कोई चीज है या नहीं इनमें से? गंदम या खजूर, इनमें से हवा ने कुछ चीज खाई है जिसके सबब से इनका खानदान तबाह हो गया। और आज आप गंदम खा रहे हैं, खजूरें भी खाते जा रहे हैं, आपका खानदान ही तबाह हो रहा है। क्या ख्याल है? देखिए, इंसान की सोच इतनी महदूद है कि जहाँ कहीं याद रखे वो साइन उसे थोड़ा सा नजर आता है, वो गलत डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। सुनिए, हवा ने ट्री ऑफ नॉलेज, कौन सा फल खाया? ट्री ऑफ नॉलेज। कौन सा फल? ऊंचा बोले जरा। कितने लोग जानते हैं कि ट्री ऑफ नॉलेज क्या है? नेको बद की पहचान का जो दरख्त है, याद रखें, वो हवा ने खाया, जिसके नतीजे में पहला लड़का पैदा हुआ जो कायन था, केन। शैतान ने, याद रखें, ट्री ऑफ नॉलेज दिया। ट्री ऑफ नॉलेज क्या दिया? और आज भी याद रखें, घरों के अंदर ट्री ऑफ नॉलेज, नेको बद की पहचान का दरख्त लगा हुआ। सर, अगर आप अपनी खुली आंखों से देखें, आपकी एक फैमिली के अंदर एक खानदान के अंदर हजारों में से, याद रखें, एक खानदान छोड़ दे, बाकी याद रखें खानदान, एक फैमिली के अंदर एक मर्द या औरत, आपकी बेटी या बेटा या बीवी या शोहर, एक खानदान को तबाह कर रहा था। चेक कर लें अपनी फैमिली को चेक करें। आपकी फैमिली के अंदर एक बच्चा है जो आपको खराब करेगा, एक खानदान का अफराद है जो आप खराब कर रहा होगा। ट्री ऑफ नॉलेज उसके अंदर है, नेको बद की पहचान का सिस्टम उसके अंदर है। इसलिए ये ट्री ऑफ नॉलेज जो उसने हासिल किया, इस सबब से जमीन के ऊपर सारे जो निजाम था खुदा का, वो सारा धर्म भरम हो गया। ट्री ऑफ नॉलेज लेने से, नेको बद की पहचान का दरख्त खाने से, इस तरह याद रखें, उसने अपना खानदान, उसकी अपनी फैमिली को तबाह कर लिया। अभी और एक बात सुनिए, ये एक हकीकी गुनाह है और यही वजह, ये एक सवाल बन गया। जब खुदा की तरफ से कोई भी अजीम वाक़या आता है तो पहली बात ये होती है शादी और तलाक। और अब हमेशा की तरह लोगों के दरमियान ये अब भी एक सवाल है, जिस तरह ये यीशु के दिनों में था, जैसा ये मूसा के दिनों में था, और जैसे आज हमारे दिनों के अंदर है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है। लोग जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है, क्योंकि यीशु मसीह ने रेफरेंस कहां से उठाकर फकीर फरीसियों को दिया? इब्तिदा में ऐसा ना था। कितने लोग जानते इब्तिदा के अंदर क्या था?
कितने लोग जानते हैं कि इब्तिदा के अंदर क्या था, क्या हो रहा था इब्तिदा के अंदर शुरू में? और सुनिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जहाँ एक सवाल होता है वहाँ इसका जवाब भी होता है। जहाँ एक सवाल है वहाँ इसका जवाब भी है। अब हमारे पास शादी और तलाक के मतलब दो नजरियात हैं। कितने? दो। पहला नजरियात ये कहता है, पहला नजरिया ये है, एक आदमी सिर्फ एक ही बार शादी कर सकता है जब तक कि उसकी बीवी फौत ना हो जाए। एक नजरिया ये कह रहा है कि एक ही बार आदमी शादी कर सकता है जब तक उसकी बीवी, और दूसरा नजरिया ये कहता है अगर बीवी या खामन या तो दोनों में से एक ज़िनाकारी करता हुआ पकड़ा जाए तो दोनों में से एक से अलहदगी इख्तियार कर सकता है और वो दोबारा शादी कर सकता है भी। तो आपके ख्याल के मुताबिक ये दोनों जो नजरियात हैं क्या ठीक है या गलत है? क्या ख्याल है आपका? क्या दोनों जो नजरियात हैं आपके ख्याल के मुताबिक ठीक है या गलत है? क्या कहते हैं आप? एक बंदा कह रहा है कि एक बार आदमी की बीवी फौत हो जाए तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकता, लेकिन एक नजरिया ये कह रहा है कि अगर वो उन दोनों में से कोई हरामकारी की वजह से हरामकारी करता हुआ पकड़ा जाए तो वो उसे छोड़ सकता है। क्या इन दोनों जो नजरियात है, क्या इस बना के ऊपर यीशु मसीह उनको सवालात के जवाब दे रहा था? सुनिए, यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा और इसकी बुनियाद की तरफ और इसके पैटर्न की तरफ चलते हैं, असल में इब्तिदा में हुआ क्या? और ये लोग जानना चाहते हैं सर, और लोगों को बताया नहीं जा रहा कि इब्तिदा के अंदर हुआ क्या था। लोग याद रखें, लोग इस बात से कासिर है इस बात को समझने के लिए। और सुनिए, जब ये मसला यीशु मसीह के सामने पेश आया तो दो बातें पेश नजर थी। फरीसी ने उसे कहा कि हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा, हर एक सबब से। कितने सबब से? हर एक। यीशु ने कहा इब्तिदा में ऐसा ना था। फिर उन्होंने कहा, मूसा ने कहा कि तलाक नामा लिखकर छोड़ दी जाए। यूं वो हर एक सबब से अपनी बीवियों को छोड़ सकते थे। वो चाहते थे, वो रीजन ढूंढते थे। और आज भी याद रखें, लोग बंदे वजह ढूंढते हैं किसी तरीके से। याद रखें, कोई बीवी मेरी मसला पैदा करे और मैं दूसरी शादी कर लूं, जानबूझ कर भी। ये जो तोहमत लगाते हैं, ये जो फर्द जुर्म अपनी बीवियों के ऊपर लगा रहे हैं, एक दिन याद रखें इनके आंसू खुदा अपनी याद रखें हथेली में जमा करेगा। और फिर अकी की किताब के अंदर याद रखें खुदा ने उन मर्दों को मार डाला जिनके याद रखें जिन्होंने अपनी बीवियों के ऊपर जुल्म किया था। मेरी बात समझ आ रही है आपको? इसलिए हर एक सबब से। और सुनिए, सबब क्या था? अगर उसे खाना ना बनाना होता हो तो हम उसे छोड़ सकते हैं। क्यों भाइयों? अगर आपकी बीवी को खाना नहीं बनाना आता तो आप छोड़ सकते हैं? यस या नो? यस या नो? याद रखें, कई मर्द तो याद रखें मिर्चें वगैरह ज्यादा डाल जाए या इस तरह हो जाए, उठा कर याद रखें दीवारों पर मारते हैं। वो कप मार दिया चाय का, उसके गुस्सा चढ़ा, कभी कुछ चीज मार दी। ये क्या है? अगर उसे खाना ना बनाना आता हो तो हम उसे छोड़ सकते हैं। अगर वो खूबसूरत ना हो तो हम उसे छोड़ सकते हैं। अगर सर वो आपकी बीवी खूबसूरत नहीं है, बुच्ची सी है, तो आप उसे छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं। अगर वो काली है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। अगर आपकी बीवी फरीसी यीशु मसीह से सवालात कर रहे थे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा? अगर वो खूबसूरत ना हो तो हम उसे छोड़ सकते हैं। अगर वो हमारी बात ना मानती हो तो हम उसे छोड़ सकते हैं। या हमारा दिल ना कर तो उसके साथ रहने को हम उसे छोड़ सकते हैं। अगर हमारे घर वालों को अच्छी ना लगती हो तो हम उसे छोड़ सकते हैं। अरे कई बार याद रखे आपके घर वाले बड़े तंग कर रहे होते हैं आपकी बीवी को,
तो इस वजह से भी आपका दिमाग जो है याद रखिए ख़राब हो रहा होता है। तो इस सबब से भी आप अपनी बीवियों को छोड़ देंगे। सर आपने घर वालों से, आपकी बीवी की शादी आपके घर वालों से नहीं होती सर, आपसे होती है। आप उसके शोहर होते हैं। और सुने, अगर मर्द किसी दूसरी औरत को अपनी बीवी से ज्यादा पुरकशिश नजर आए तो अपनी बीवी को छोड़ने का रवादार है। अगर उसे खाना खाने के आदाब ना आते हो तो हम उसे छोड़ सकते हैं। तो इस तरह के जो रीजन थे याद रखिए वो यीशु मसीह के सामने उन्होंने पेश किए। क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा? छोटी छोटी बातों में याद रखिए यहूदी अपनी बीवियों को छोड़ देते थे। यहूदी जो थे, इस्राएल के लोग, छोटे छोटे रीजन याद रखिए तलाश करते और अपनी बीवियों को वो छोड़ देते थे। सुनिए, लेकिन यीशु मसीह ने इसका एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। यीशु ने जवाब दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने इन्हें बनाया उसने इब्तिदाई से इन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा, इस सबब से मर्द अपने माँ बाप से जुदा होकर अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दो नहीं बल्कि एक, क्योंकि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। और याद रखें, जिन्हें वाकई खुदा जोड़ता है वो रिश्ते नहीं टूटते। और ये रियलिटी है कि जिसे याद रखें, जो खुदा रिश्ते नामजद करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुने इस बात को, पाकीज़गी का लेवल क्या होना चाहिए। ताकि ये जो लव मैरिज करते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, जो मोहब्बत की शादियाँ करते हैं, ना कि या तो मैं पंखे के साथ लटक जाऊँगी या लटक जाऊँगा, मैं इस तरह कर दूँगा, मैं कुएँ के अंदर छलांग लगा दूँगा, जंप लगा दूँगा, मैं इस तरह कर दूँगा, मैं घर से भाग जाऊँगा, डरावे। तो ये माँ बाप को याद रखे, उनके ज़हन को हाईजैक करते हैं। ये बच्चे पकड़ते हैं ज़हन को। जो माँ बाप पकड़ा गया तो याद रखे फिर वो ज़बरदस्ती बच्चे करवा। और वही बच्चे जो ज़्यादा फरमाइशें करते हैं, मैं इसके साथ शादी करनी, मैंने इसके साथ जाए, वो याद रखे कुछ ही सालों के बाद वो बेटी घर के अंदर बैठी होती है। और ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये सच्चाई है अभी। और सुनिए, खुदा ने दुनिया में गुनाह से बचने के लिए एक इलाज बताया है। और वो इलाज क्या है? खुदा ने गुनाह से बचने के लिए सर एक इलाज बताया है। और इलाज याद रखें, ये डॉक्टर के पास नहीं है, किसी हकीम के पास नहीं है, किसी प्रोफेसर के पास नहीं है, किसी स्कॉलर के पास नहीं है। ये इलाज कलाम के अंदर आपको बाइबल बताती है। और ये इलाज है क्या? अभी इलाज क्या है? पहला कुरिन्थियों 7वां बाब और इसकी पहली आयत के अंदर, मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसका इलाज लिखा है। इलाज क्या है? मर्द के लिए अच्छा है, पहला कुरिन्थियों 7वां बाब पहली आयत, मर्द के लिए अच्छा है कि औरत को ना छुए, लेकिन हरामकारी के अंदेशे से हर मर्द अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे। हरामकारी के अंदेशे, हरामकारी क्या होती है? हरामकारी क्या होती है? मेरी बीवी है, इसके अलावा मेरी दूसरी औरतों के साथ रिलेशनशिप है और होलनाक बुरे रिलेशनशिप है, ये हरामकारी है। यानी औरत भी हरामकारी कर रही है और मर्द हजरात भी याद रखें हरामकारी कर रहे हैं। तो इस अंदेशे से बचने के लिए याद रखें क्या फार्मूला बताया गया? अपनी बीवी और हर औरत अपना शौहर रखे, शौहर बीवी का हक अदा करे, और वैसे बीवी शौहर का। और 10वीं आयत के अंदर लिखा है, ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। मस्त क्या होना? मस्त किसे कहते हैं? मस्त होना, यह आपके लिए मस्त होना क्या है? चाचा, मस्त होना क्या होता है? मस्त होना इट्स मीन कि जिस तरह याद है कि नशे के अंदर हम मस्त होते हैं,
इसी तरह हरामकारी के अंदेशे के अंदर आप मस्त होते हैं। और लिखा है उनकी आंखों में ज़नाकार औरतें बसी हैं। और यार पता है ये नशा आपको कब चढ़ा होता है? जब आप गंदी फिल्में देखते हैं, जब आप याद रखें बुरी फिल्में देखते हैं और इस तरह का माइंडसेट बनाते हैं, हर औरत आपको बुरी नजर आती है। ये आप बुरी फिल्में देखकर याद रखें अपना, या आपकी जिस मर्दों के साथ या आपकी फेलोशिप पे याद रखें वो आपको गलत टीच करते हैं, समझाते हैं आपको। सुनिए, ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। और इब्रानियों 13वें बाब के अंदर लिखा है ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। ब्याह करना एक बेइज्जती है या इज्जत है? किसकी इज्जत है? हाँ, इज्जत किसकी है? सर आपके माँ बाप की इज्जत है। इज्जत के साथ जो बेटी घर से जाती है याद रखें उसकी कदरों कीमत मुरझान से भी ज्यादा है। मुबारक है वो बेटी जो इज्जत के साथ याद रखे घर से निकलती है। और आज हजारों याद रखे इस तरह के वाकयात आपकी आंखों के सामने हैं। इसलिए बिस्तर बेदाग रहे क्योंकि खुदा हरामकारों और सानियों की अदालत करेगा। सर खुदा आपको याद रखे आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर देगा खुदा, और फर्द जुर्म से आपके ऊपर एलिगेशन लगा और डिफॉल्टर आपका हुआ भी, खुदा आपको डिफॉल्टर के अंदर लेकर आएगा और अदालत आपकी करेगा। डिफॉल्टर यानी इट्स मी ज़नाकारी, हरामकारी और ज़ानियों की याद रखिए खुदा अदालत करेगा। एलिगेशन खुदा आपके ऊपर लगाता है, फर्द जुर्म आपके ऊपर लगाता है। और सुनिए कितने लोग यहाँ निजात याफ्ता बैठे हैं। एक ही है मर्दों की तरफ से। तो सुनिए, अगर निजात के बाद खुदा किसी को हसीन तोहफा देता है तो वो नेक बीवी है, याद रखें। उस जो नेक औरत होती है याद रखें वो निजात के बाद अगर खुदा आपको कोई हसीन तोहफा देता है तो वो है नेक औरत। कौन सी? और जो तोहफा आपको कोई और सिस्टम का मिल जाए, मैंने एक बार आपके यहाँ एक एग्जांपल बताई थी कि एक मर्द याद रखे उस बिल्ली की तरह, एक मर्द उस बिल्ली की तरह जो चूहा मारकर उसके साथ खेलती रहे। तो जो मर्द हजरात है, कभी औरतें कभी उस तरफ लेकर जा रही हैं, कभी उस तरफ ऑर्डर चला सकती हैं। आप ऑर्डर चला सकती हैं मर्द के ऊपर? चला सकती है या नहीं? सर आप अपने मर्द को हुक्म नहीं दे सकती, ये बाइबल का कानून है। देखिए औरत अपने शोरों के ताबे है। आपकी बीवियां जिधर मर्जी आपको घुमाती रहती हैं, जिधर मर्जी याद रखे आपको याद रखे आगे पीछे लेकर चली जाती हैं। तो आपके साथ दर हकीकत वो खेल रही हैं आपके साथ, इसलिए मर्द बने सर। और सुनिए, बीवी खुदा की तरफ से मर्द के लिए एक अजर है, कानून, ताज है, उसका सेहर है। मर्द के लिए याद रखिए बहुत इज्जत की बात होती है कि बीवी खुदा की तरफ से मर्द के लिए एक अजर है। और इंसान की किताब 18वां बाब और उसकी 22वीं आयत के अंदर लिखा है जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदावंद का फजल हुआ। किसके ऊपर? और सुनिए, घर और माल बाप दादा की मेराज से मिलते हैं लेकिन दानिशमंद बीवी खुदावंद से मिलती है। याद रखें, जो दानिशमंद अक्लमंद औरत है याद रखें, अक्लमंद औरत की निशानियां क्या हैं? क्या निशानी होती है? मैं बहनों से पूछना चाहता हूं अक्लमंद दानिशमंद औरत की निशानियां क्या हैं? क्या निशानी है अक्लमंद औरत की? अक्लमंद औरत की सबसे बड़ी निशानी यह है कि उसके शौहर को उसके दिल के ऊपर एतमाद होता है और उसे मुनाफे की कमी नहीं होती। और याद रखिए अपने घर का
जो डिसिप्लिन है याद रखें, और अपने घर का जो निज़ाम है एक बेहतरीन तरीके के साथ वो चला रही होती है, और वो रुल कुदस याफ्ता होती है, याद रखें। आमीन। और सुनिए, इस सवाल के सही जवाब के लिए यीशु हमें वापस इब्तिदा की तरफ जाने का कह रहा है, और इसका जवाब पैदाइश की किताब के अंदर है। पैदाइश का लफ्ज बाइबल में हर सवाल के लिए बीच का भाव है। याद रखिए, जहां आपको कभी समझ ना आए बाइबल की तो सीधा किधर चले जाना है, पैदाइश। और पैदाइश के अंदर हर याद रखिए सवाल का जवाब पैदाइश की किताब के अंदर है, और आपको हमेशा बीच की तरफ वापस जाने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने हमें उस कलाम का हवाला दिया जो इब्तिदा में था। और अब याद रखें, ये वो मौका था जब वक्त का आगाज हुआ, इससे पहले अब्दियत थी। अगर हम इब्तिदा में वापस जाए तो वो हमारा और आपका, मेरा और आपका जवाब याद रखें आपको अदन के अंदर मिलेगा। इब्तिदा में ऐसा ना था। और आइए इसके पैटर्न की तरफ जाते हैं। इब्तिदा के अंदर है क्या था, इस बात के ऊपर गौर कीजिए। इब्तिदा में जमीन पर हर चीज का सिर्फ एक ही जोड़ा था। कितने जोड़े थे? एक ही। अदन के अंदर कितने जोड़े थे? एक ही आदम और एक ही हवा, एक ही घोड़ी और एक ही घोड़ा, और एक ही तोता और एक ही। यीशु ने हमें इब्तिदा की तरफ जाने को कहा। सुनिए, इब्तिदा में हर चीज मुकम्मल तरतीब में चल रही थी, और खुदा के साथ हम और याद रखे कोई भी वहां कोई बेमकसद चीज वहां ना थी। आसमान पर अब भी हर चीज मुकम्मल यकसनियत के साथ चल रही है। तमाम सितारे, कहकशां, शमशी निज़ाम, हर चीज मुकम्मल तरतीब के साथ आसमान के ऊपर चल रही है। इनमें से किसी का जुम्बश खाना सारे प्रोग्राम में खलल डालने के बराबर है, याद रखें। और कभी भी याद रखें, किसी सितारे ने आज तक आसमान के ऊपर अपनी मर्जी से गर्दिश नहीं की, या की है? और सुने, एक अनहरीफ सारे प्रोग्राम को खराब कर देता है। और अब जब एक आदमी एक औरत यानी बनी नूर इंसान खुदा के साथ राब्ता इस्तेमाल कर कर चल रहे थे, औरत ने गुनाह का इर्तिकाब किया। गुनाह किसने किया? अब मैं आपको सही डायरेक्शन की तरफ लेकर जाऊंगा जहाँ यीशु मसीह कह रहे थे बट फ्रॉम द बिगिनिंग इट वाज नॉट सो, लेकिन इब्तिदा में ऐसा ना था। और सुने, औरत ने गुनाह का इर्तिकाब किया और यूं रहे जमीन पर के सारे प्रोग्राम का खुदा से राब्ता टूट गया। इसलिए खास बात सुनिए, इस किताब में याद रखिए एक वाकया हुआ। गुनाह किसने किया अदन के अंदर? ऊंचा बोले जरा। गुनाह किसने किया? ऊंचा बोले। औरत ने। किसने किया? तेरी बहनें ऊंचा बोले जरा। औरत ने। गुनाह किसने किया? औरत ने। भाइयों, गुनाह किसने किया? औरत ने। इस किताब में एक लफ्ज आगे पीछे करने से वहां मौत आई, और आज भी बाइबल का एक लफ्ज आगे पीछे करने से मौत आती है। सच है। आप बाइबल को याद रखिए, जिधर मर्जी आप घुमाते रहे, बाइबल का एक लफ्ज याद रखे आगे पीछे करने से मौत आती है। सर, मौत। और अदन के अंदर भी यही कुछ हुआ कि हवा ने एक लफ्ज को याद रखे यहाँ से उठाकर यहाँ कर दिया, और इस तरह याद रखे पूरी कायनात का निज़ाम धर्म भरम हो गया। और आज आप बाइबल को जिस तरह मर्जी याद रखे इस्तेमाल करें, इस तरह नहीं हो सकता। आज आपको बताना चाहता हूं, सुने, आपकी प्रोफेसी और आपकी नबूतें और आपकी रोया और आपके ख्वाब मेंटली तौर पर याद रखे आपको किस तरह आते हैं। मैं आपको यहाँ एक स्टडी करवाऊंगा, खुदा ने चाहा। ये जो ख्वाब आते हैं, जो रोया आती है, ये किसका रीजन क्या आने का? और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है अंधों की बहुतायत से ख्वाब आते हैं।
और आप पता क्या करते हैं, जो आपके माइंड के अंदर आ जाए आप उसे ख्वाब बनाते हैं, रोया बना देते हैं। ये गलत है, ये गलत है सर। उसकी आवाज़ को पहचाने, क्योंकि आप बाइबल को नहीं समझते और बाइबल को ना समझने से याद रखें आप मुख्तलिफ आवाज़ें आपके कानों के अंदर आती हैं और इस सबब से आप गुमराह हो जाते हैं। इसलिए खुदा ने चाहा तो इस टॉपिक को आपके सामने मैं जल्द लेकर आऊँगा। और सुनिए इस बात को, खुदा के कलाम के हर लफ्ज़ को कबूल ना करने से हर ईमानदार का खुदा से राब्ता टूट सकता है। ये औरत ही थी जो आदम से बाहर निकालने का सबब बनी। ये कोई कुरूबी या फरिश्ता ना था जिसने ज़मीन को नुकसान पहुंचाया। ज़मीन को नुकसान किसने पहुंचाया? इस ज़मीन को, अर्थ को नुकसान किसने पहुंचाया? हाँ, और आज घरों को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? हाँ, ये सारा आपके ऊपर नहीं मैं बोझ डाल रहा, इनकी भी बड़ी गलती है जो यहाँ इस तरह बैठे हैं। तो आगे चलकर खुदा ने चाहा तो इसके ऊपर हम गौर करेंगे, ठीक है। सुनिए, जिसने जमीन को नुकसान पहुंचाया ये आदम ना था जिसने असीम घर को तरक किया, बल्कि ये औरत यानी हवा थी। हर चीज का रास्ता तोड़ डाला और यहीं पर उस इब्तिदा का जिक्र यीशु ने किया जो सिलसिला टूट गया था। खुदा ने इब्तिदा में हर जानदार का एक नर और मादा पैदा की कि किसी जानवर की माता ने ऐसा काम नहीं किया। कायनात के अंदर कोई भी आप नर उठाकर देख ले, आप मादा उठाकर देख ले, उसने ये काम नहीं किया, घोड़ी ने ये काम नहीं किया। और याद रखें, ना घोड़ी ने काम किया, ना परिंदों में से किसी मादा ने ये काम किया, किसी ने ये काम नहीं किया। ये किसने काम कर डाला? हवा ने। किस मादा ने? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कायनात की तख्लीक के ऊपर अगर आप गौर करें तो सबसे ज्यादा इन दोनों में से खूबसूरत कौन है? कायनात की तख्लीक की अगर आप गौर करें तो नर खूबसूरत है या मादा खूबसूरत है? भाइयों में से मादा खूबसूरत है या नर? ऊंचा बोले। क्यों माइकल साहब, क्या कहते हैं आप? नर खूबसूरत है, ठीक है। तो मादा, याद रखिए, हिरन खूबसूरत है, हिरनी इतनी खूबसूरत नहीं है। कोई भी कायनात का आप याद रखिए, रिसर्च करके आप देख लें, कायनात का हर एक जोड़ा याद रखिए उसका नर खूबसूरत है, मादा खूबसूरत नहीं है। मुर्गी नहीं इतनी खूबसूरत, मुर्गा बड़ा खूबसूरत है, याद रखिए। शेर बड़ा खूबसूरत है, शेरनी इतनी खूबसूरत नहीं है, रिसर्च करके आप देख लें। लेकिन इब्तिदा में ऐसा ना था। फकीह फरीसियों को यीशु से ये बता रहा था, सुने इस बात को, लेकिन जब खुदा ने आदम को बनाया तो इंसानों में से आदम ज्यादा खूबसूरत है या हवा ज्यादा खूबसूरत है? औरतें ज्यादा खूबसूरत होती हैं या मर्द खूबसूरत होता है? आप अपना खुद ही जवाब दे देते रहे, कौन ज्यादा खूबसूरत है? सुने, औरतें ज्यादा खूबसूरत है। इस कायनात की तख्लीक के अंदर याद रखिए, जितने भी अशरात और जितने भी रेंगने वाले और चिंद परिंद और दश्ती जानवर, इनकी मादा याद रखिए खूबसूरत नहीं है, लेकिन इंसानों में से याद रखें औरतें ज्यादा खूबसूरत है। याद रखिए, मर्द इतना खूबसूरत नहीं होता। इसका रीजन क्या है? वजह क्या है? कायनात की तख्लीक के अंदर याद रखिए औरत नहीं बनी। कायनात की तख्लीक, जब खुदा ने छः दिन काम किया तो इस 6 दिन के अंदर याद रखिए औरत तख्लीक नहीं हुई। औरत याद रखिए बड़ी बाद में बनी। जब आदम बना, कायनात का सिस्टम चल पड़ा और उसके बाद खुदा के दिल के अंदर यह ख्याल आया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। इसलिए तो याद रखिए, आदम दिलेर होकर जब अदालत हो रही है, और पता है आदम की अदालत कितने लफ्ज के ऊपर हुई?
आदम को पनिशमेंट जो दी जा रही है कितने लफ्जों के ऊपर है? अदालत इसकी कितने लफ्जों के ऊपर हुई है? जिस रोज तूने खाया, एक सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस ये कहता है जिस रोज तू मरा, जिस रोज तूने खाया तू मरा। अब याद रखे, इसलिए तो आदम छाती निकाल कर खड़ा है खुदा के सामने। इस तरह नहीं है ओ हमने तो गुनाह कर लिया, हमने तो गुनाह कर लिया, छुप रहा है। नहीं सर, उसने कहा जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसी ने मुझे फल दिया। बात समझा रही है? यस सर। और औरत चुप रही है। इसने मुझे बेकाया, सांप ने मुझको बेकाया तो मैंने खाया। लेकिन आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ, डायरेक्टली खुदा को कह रहा है, डायरेक्टली जिस औरत को तूने, ये आदम की डिमांड नहीं थी, ये खुदा की डिमांड थी, आदम की डिमांड नहीं थी। और सुनिए इस बात को, खुदा ने इब्तिदा में हर जानदार का एक नर और मादा पैदा की। किसी जानवर की माता ने ऐसा काम ना किया, बल्कि हवा ने ऐसा किया। और इसका सबब यह हुआ कि हर चीज को मौत के हवाले कर दिया। उसने अहद को तोड़ डाला। बस क्यों? क्यों उसने ऐसा किया काम? क्यों खुदा के अहद को उसने तोड़ डाला? क्यों ऐसा किया उसने काम में? बाकी नारियों में किसी ने ये काम नहीं किया, लेकिन ये हवा ने काम सर किया है। और हवा ने ये क्यों किया, इसका रीजन याद रखे, आपने तलाश करना है। रीजन है इसका, ऐसा उसने क्यों किया? मुझे बताएं भाइयों में से ऐसा क्यों हुआ? सुनिए, उसने अहद को तोड़ डाला। बस क्यों? क्योंकि वो खुदा के कलाम की हदूद से बाहर निकल गई। खुदा के कलाम की हदूद से बाहर ना निकले। मेरी बहनों, अगर आप अपने शौहर के साथ अहद करते हैं, अहद करती हैं, तो फिर याद रखिए उस अहद से बाहर ना निकलें। और आपके खानदान को तबाह करने के लिए याद रखें तीसरा शख्स आपकी जिंदगी के अंदर आता है। भाइयों की तरफ से भी और बहनों की तरफ से। आपके खानदान और आपकी फैमिली को तबाह करने के लिए सिर्फ एक आदमी आपके खानदान के अंदर एंट्री करता है और आपका खानदान तबाह करके चला जाता है। ये जो आपके कज़न हजरात आते हैं, इनके ऊपर भी खास नजर रखें। ये मेरा कज़न है, ये मेरा कज़न है, ये कज़न ही आपको बर्बाद करके चले जाते हैं। ये बड़ी खास याद रखें, फैमिली के ऊपर आंखें खोल कर रखने की जरूरत है। अब अगर उसने अपने अहद अपने खाम से तोड़ दिया, तो उसने अपने अहद खुदा से भी तोड़ दिया। जब आदम ने याद रखे, उसने कहा अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त। इसलिए याद रखिए, जब इनका आपस में याद रखिए ये अहद शक्नी हो रही थी, अहद हो रहा था, ये सबसे पहले अपने अहद को याद रखे अपने खामन के सामने तोड़कर उस दरख्त के पास गई। खुदा का भी अहद तोड़ दिया और अपने खामन का भी अहद तोड़ दिया भी। इसलिए तो याद रखिए, जब पास्टर साहिबान जब शादी करते हैं तो इसीलिए दोनों को खड़ा करके अहद लेते हैं। लेकिन बहुत सारी औरतें, बहुत सारे मर्द हजरात याद रखे उस अहद से बाहर निकल जाते हैं। सुने इस बात को, जब आप अपने वादा और खुदा के कलाम के साथ किया हुआ है तोड़ देते हैं, तो इसी वजह से बहुत से नाजायज कलीसिया अरकान पैदा होते हैं जो एक ग्रोह की सूरत में इकट्ठे होते हैं। पता क्या कहते हैं? जब आप खुदा के अहद को तोड़ देते हैं तो याद रखे कभी उस घर, कभी उस घर, कभी उस घर आप जाते हैं, तो याद रखे फिर कौन से अरकान पैदा करते हैं और कहते हैं अच्छा इसका ये मतलब नहीं, और इसी से पूरे ग्रोह का खुदा से राब्ता टूट जाता है। लोग कहते हैं हम इसके ऊपर ईमान नहीं रखते, हम सरपंच सीट के ऊपर ईमान नहीं रखते, हम कायम के निशान के ऊपर ईमान नहीं रखते, हम इसके ऊपर ईमान नहीं रखते। क्यों नहीं ईमान रखते? भी सुने, ये इस तरह नहीं है, लेकिन खुदा कहता है ये इसी तरह है। खुदा कहता है इसी तरह, ये इसी तरह खुदा ने कहा हर आदमी झूठा ठहरे और खुदा हर आदमी झूठा ठहरे। ये
इस तरह नहीं है। सर हम झूठे हो सकते हैं, पास्टर भी झूठे हो सकते हैं, हर आदमी झूठा हो सकता है, बिशप हजरात भी झूठे हो सकते हैं, लेकिन खुदा कभी झूठा नहीं हो सकता। और यही चीज उसे खुदा बनाती है। आमीन। और सुनिए, हम देखते हैं कि जब आदम और हवा का राब्ता खुदा से टूट गया तो जिंदगी की डोरी टूट गई, वक्त की डोरी टूट गई, ऐद की डोरी टूट गई, हर चीज धर्म भरम हो गई। इसका सबब कौन था? कौन था इसका सबब? गुनाह। और इट्स मी, औरत ने ऐसा काम किया। मैंने आपको बताया किसी नारी ने यह काम नहीं किया, लेकिन ये जो औरत है, याद रखिए, इसने ये काम किया। और इसका सिस्टम ये हुआ, सुने इस बात को, कि खुदा के कलाम के जरिए से मर्द को जब जिंदगी की डोरी और ये सारा निजाम धर्म भरम हो गया, तो औरत की जो कमांड थी, औरत की जो हुक्मरानी थी, ये भी याद रखे टूट गई। और इसके ऊपर किसको हुक्मरान कर दिया? मर्द को। हाँ, मर्द को। इसके ऊपर कमांड कौन कर रहा है? औरत के ऊपर कमांड कौन करता है? मर्द। लेकिन अब उल्टा सिस्टम है, औरतें याद रखे मर्दों के ऊपर कमांड कर रही हैं। क्यों चाचा? ये बात सच है, औरतें याद रखे मर्दों के ऊपर कमांड कर रही हैं, जबकि ये खुदा के एक लफ्ज को घटाने या बढ़ाने से, याद रखें, ये निजाम टूट जाए, आपका घर तबाह हो सकता है। तो इस तरह ये हुआ, खुदा के कलाम के जरिए से मर्द को औरत पर हुक्मरानी करने के लिए मुकर्रर कर दिया। अब याद रखे, लिखा तेरी रुतबा, तेरी दिशाएं तेरे शोहर की तरफ होगी और वो तेरे ऊपर हुकूमत करेगा। रुतबत क्या होती है? हाँ, अब रुझान, ख्वाहिश। और इस तरह याद रखे, आपकी ख्वाहिश जो है, याद रखे, आपका रुझान, आपकी जो तवज्जो है, आपकी शोहर की तरफ होनी चाहिए। और कमांड कौन करेगा? मर्द करेगा। अब वो उसके बराबर नहीं रही। अब याद रखे, माशरे के अंदर, हर शोबे के अंदर औरत चली गई, हर शोबे के अंदर, अफवाज के अंदर, हर याद रखे, हर जगह आपको औरत नजर आएगी। और हर याद रखें, खूबसूरत प्लाजो के अंदर रिसेप्शन में चले जाएं तो आपको औरत नजर आएगी, बिजनेस के अंदर आपको औरत नजर आएगी। यानी जिंदगी के हर, याद रखिए, जो भी शोबे आपको नजर आएंगे, इसके अंदर आपको औरत नजर आएगी। क्या वजह क्या? औरतों के खिलाफ नहीं, हम ये ना समझना कि औरतों के खिलाफ है। आपको बता रहा हूं कि इब्तिदा के अंदर हुआ क्या था। दर हकीकत जो पैटर्न है, ये हमें समझ नहीं आ रहा, कहां से गलती हुई है, हम गलती की तलाश कर रहे हैं। और सुनिए, अब वो उसके बराबर नहीं रही। और अब याद रखे, हर आदमी ये कहता है, औरतें इंतजार करती हैं, हमारे हकूक हमें दें। सर, आपके हकूक, बहनों, आपके हकूक किचन के अंदर है। अगर आप किचन से बाहर चले गए, आपके हकूक खत्म हो जाएंगे। सर, किचन तक आपके हकूक है। मर्द की याद रखें, आप उसकी हेल्पर हैं। आप मर्द की क्या है? हेल्पर क्या होता है? मददगार क्या होता है? मदद। आप मदद के लिए याद रखें, यसु मसीह ने अपनी मदद के लिए याद रखी चंद औरतें रखी थी, जो उनके शायद कपड़े धोती हों, शायद उनको खाना देती हों, शायद उनकी देखभाल करती हों। तो इस तरह याद रखिए, आपका ये सिस्टम है। लेकिन आज माशरे ने औरत को वहां खड़ा कर दिया कि मर्द के शाना बिशाना चले। ये नहीं चल सकती। अगर चलेगी तो खुदा के कलाम से हटकर असर है। सारी कायनात का निज़ाम, इसलिए तो कायनात का निज़ाम धर्म भरम है। हर इदारों का, आप किसी भी इदारे के अंदर चले जाएं, जहां औरत है वहां गुनाह की रफ्तार बड़ी तेज है। और ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। यस या नो? यस सर। लेकिन जब उसने खुदा के कलाम को तोड़ा तो खुदा ने मर्द को उस पर हुक्मरान मुकर्रर कर दिया। और सुनिए, गौर कीजिए, किस वजह से औरत ने ये काम किया।
और शैतान किस तरीके से उस तक पहुंचा, किस वजह से औरत ने यह काम किया। और एक बात याद रखें कि आप जानते हैं कि एक वक्त था जब शैतान खुदा की बराबरी करता था, पूरी बराबरी कर रहा था, मासवाए खालिक होने के हर लिहाज से बराबरी कर सकता था। वो अजीम रहनुमा क्रूबी था और आसमान पर खुदा के दाहिने हाथ खड़ा होता था। गौर करें, औरत की इस गलती के इर्तिकाब का सबब ये है कि वो, पता है औरत ने गुनाह क्यों किया था, बाकी नारी ने गुनाह क्यों नहीं किया। जल्दी से मुझे जरा बताएं भाइयों में से। जवेद साहब, आज तो नाचे साहब के लिए भी आप जरा जोरदार तालियां बजा दें। जो बुजुर्ग जवेद साहब डीकन साहब है, जवेद पिशोरिया, वो ज़रा मुझे खड़ा होकर बताएं कि औरत की इस गलती का इर्तिकाब जो था, सबब क्या था, क्यों औरत ने ये गलती की, बाकी नारियों ने गलती क्यों ना की। शैतान ने। और इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, सुने। अब आपको समझ आएगी कि कहाँ जाके, याद रखिए, यसुम मसीह ने कहाँ पॉइंट फ़कीह फरीसियों को दिया। फ़कीह फरीसियों को जो पॉइंट दिया, सुने, औरत की इस गलती के इर्तिकाब का सबब यह है कि वो बुनियादी तख्लीक ना थी। गलती कहाँ से हुई है सर? वो बुनियादी तख्लीक, कायनात की तख्लीक से वो हटकर बनी है, वो बुनियादी तख्लीक नहीं है, वो खुदा की बुनियादी तख्लीक में से नहीं थी, बल्कि वो ज़मीनी पैदावार थी। और ज़मीनी पैदावार किसे कहते हैं? ज़मीनी पैदावार इट्स मी डायरेक्ट खुदा ने नहीं बनाई, लेकिन किसी चीज़ से, किसी लोथड़े से या किसी गोश्त के टुकड़े से या हड्डी से कोई बनी हुई चीज़ को, याद रखें, हम कह सकते हैं कि बाय प्रोडक्ट। ये याद रखें, ये डायरेक्ट नहीं बनी, ये ज़मीनी पैदावार है, ये बनाई गई है, ये आदम में से ली गई, इसलिए, बल्कि वो एक ज़मीनी पैदावार थी। इसलिए इब्तिदा में जिसका जिक्र यीशु ने किया, वो खुदा की बुनियादी तख्लीक ना थी, वो एक मर्द की ज़मीनी पैदावार थी, जबकि यीशु ने इब्तिदा का रेफरेंस दिया। अभी वहाँ समझा रही है आपको? इसलिए बुनियादी तख्लीक में आदम मुसक्कर और मोनस दोनों खुशियात रखता था। भी आदम मोनस भी था और मुसक्कर भी था, यानी आदम के अंदर ही, याद रखें, हवा थी, आदम के अंदर ही हवा थी, यानी आदम जो था ये मुसक्कर और मोनस दोनों खुशियात का हामिल था, सिर्फ एक, मगर फिर इसकी एक फसली को अलग किया गया। अब मुझे ये बताएं, बनाए दोनों ही गए हैं, लेकिन बुनियादी तख्लीक जो थी वो अंदर, दोनों ही अंदर थी, हवा अंदर थी और आदम, याद रखें, फिजिकली बदन के अंदर था। और इस बात से याद रखें, लेकिन उन दोनों में से बुनियादी तख्लीक कौन था? आदम था। कोई चीज, सुनिए, जो ज़मीनी पैदावार होती है, याद रखें, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। कोई चीज़ इतनी फ्रेब ज़दा नहीं बनाई गई जितनी कि औरत फ्रेब खाने वाली है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती, कोई चीज़ इस तौर पर नहीं बनाई गई, कोई और चीज़ इतनी आसानी से फ्रेब नहीं खा सकती। औरत, याद रखे, फ्रेब खा जाती है, यानी माजरत के साथ, ये खुदा का कलाम है। और औरत, याद रखे, फ्रेब खा जाती है, और औरत फ्रेब के अंदर आ जाती है, जितनी मर्जी पढ़ी लिखी हो, जितना मर्जी उसके अंदर सेंस हो, जो मर्जी, याद रखे, कुछ हो, लेकिन याद रखे वो फ्रेब के अंदर आ जाती है। लेकिन मुकद्दस औरत फ्रेब के अंदर नहीं आती। आमीन, आमीन। मुकद्दस औरत कभी भी किसी के फ्रेब के अंदर नहीं आती। लेकिन याद रखें, ये जो आम औरतें हैं, याद रखें, ये फ्रेब के अंदर आ जाती है। और आपको फ्रेब किस तरह दिया जाता है? उस खुशनुमा फल के बारे में बताया जाता है, देखने में खुशनुमा,
और आँखों को, और मैं आपको बताना चाहता, सुने, आपका शोहर तारीफ करे या ना करे, या उतनी तारीफें ना की हो, लेकिन जब पराया मर्द आपकी तारीफ करेगा तो याद रखें आपके उस लेवल के ऊपर तारीफ करेगा जिस लेवल के ऊपर आपने कभी सोचा भी नहीं है। आप कहेंगे मेरे मर्द ने तो इस तरह कभी मेरी तारीफें की नहीं है। और यही याद रखें, यही बहकावा है, यही फ्रेब है। कोई भी मर्द, 1000 मर्द आकर आपको याद रखे धोखा देने की कोशिश करें, किसी के फ्रेब में ना आएंगे, फ्रेब के अंदर ना आए। आमीन आमीन। इसलिए आदम के अंदर मौजूद थी, लेकिन आगाज में खुद जिनसी जज्बात में मुब्तला ना थी, और जिनसी जज्बात के अंदर उस वक्त मुब्तला हुई जब याद रखे उसका स्ट्रक्चर बना, उस ज़मीनी पैदावार का, और ज़मीनी पैदावार का जब स्ट्रक्चर बना उसके बाद याद रखे ये जो जज्बात है याद रखे उस वक्त मंजर आम के ऊपर आएगी। एक औरत इस दुनिया में मौजूदा किसी भी चीज के मुकाबले में ज्यादा आसानी से आदमी का दिल पाश पाश कर देती है। कोई दुनिया की याद रखे चीज आपका दिल पाश पाश नहीं कर सकती, लेकिन औरत आपके दिल को याद रखे पाश पाश कर देगी। बाकी नारियां, जितनी भी कायनात की नारियां हैं, वो आपके दिल को पाश पाश नहीं कर सकती। रीजन क्या सुने, जो कि उसकी बीवी होती है, जैसे कि अगर किसी की बीवी किसी और मर्द के साथ भाग जाए, फिर उस शख्स को अपने बच्चों के साथ बैठे देखे तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, और वो इसी तरीके से बनाई गई है। जब औरत अपने घर से भाग जाती है तो याद रखे वो ही बच्चे, याद रखे उसके जो दूसरा शोहर है, वही बच्चे उसके साथ अगर बैठ जाए तो याद रखे उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। वजह यह है इसी मकसद के लिए बनाई, इसी मकसद के लिए। कोई भी दूसरा जानवर ऐसा नहीं बनाया गया औरत की तरह हो सके। ये सच्चाई है, ये सब सच्चाई है। और ऐसा बहकावा और इस तरह का रद्द अमल अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आती है, खानदानों के खानदान तबाह कर रही है। आमीन आमीन। तो खुदा ने चाहा तो अगली बार इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। और ये ज़मीनी पैदावार इस बना के ऊपर याद रखें, लेकिन मुकद्दस जो औरतें याद रखें, मैं आपको बता रहा हूँ अपने जहन के अंदर ये बात लेकर ना जाएं कि पास्टर साहब ये कह रहे थे, मैं साथ ये भी कह रहा हूँ कि मैं मुकद्दस औरतों के बारे में ये बात नहीं कर रहा। जो मुकद्दस औरतें हैं या उन औरतों के हैं जो घिनौने काम कर रही हैं, जो गुनाह के अंदर फंसी हैं, इस तरह की ज़िंदगी बसर कर रही है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और इस कलाम के ऊपर हम थोड़ी देर